तो चलो देखो इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं। लास्ट में पूछना, अभी थोड़ा वीडियो बना लगा दिए, लास्ट में पूछना उसको। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताते हैं। कितने क्वेश्चन बताए थे उस दिन? 7.2 के। नंबर नहीं डाले हो? 9 नंबर क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये डी एक्स। तो पहले क्या कर दो, ए एक्स प्लस बी को टी मानो, पुट ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं। तो एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस, ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एस, ये टी। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट डी अपॉन डी एस एक्स, डी अपॉन डी एस ये बी, डी टी अपॉन डी एक्स। ए इंटू एस का अवकलन 1, एस का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट टर्म का 0, डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा, ए डी एस इधर ले आए तो ये डी टी बचा। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू साइन क्या लिखेंगे, ए एस प्लस बी को क्या लिख दिए, टी, कास ए एस प्लस बी, तो कास टी, और डी एस के स्थान पे क्या लिख दिए, डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ये क्या होगा, साइन टी कास टी और डी टी। ठीक है। अब देखो साइन टी को क्या मान लें, अब जेड मान लो, तो कास टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। साइन टी फंक्शन है, इसी का डिफरेंशियल भी है यहाँ कि नहीं। तो पुट, अब टी तो मान चुके हैं तो कुछ दूसरा पुट करना पड़ेगा। तो साइन टी इज इक्वल टू जेड, तो डी अपॉन डी टी, साइन टी और डी अपॉन डी टी जेड। तो साइन टी का क्या होता है, कास टी डिफरेंशियल। ठीक है। और ये डी टी इधर आ गया, इज इक्वल टू डी जेड। यहाँ क्या लिख देंगे, जेड आई, इसकी वैल्यू डी जेड। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ए, साइन टी के स्थान पर जेड लिख दो और कास टी डी टी के स्थान पे डी जेड। इसका मतलब जेड की पावर 1। अब जेड की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, जेड के स्थान पे क्या लिख दें, ए एक्स प्लस बी, यानी जेड के स्थान पे साइन टी लिखेंगे ना, साइन टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो 2 जा 4, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो साइन टी का स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, इसी को लिख सकते हो 1 अपॉन 4 और ये साइन स्क्वायर टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या, ए एक्स प्लस बी, क्या लिख दें, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। हाँ ये गलत है, लिख दिए 1 अपॉन ए है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मानोगे तो 1 का डिफरेंशियल
डी अपान डी एस ये टी, 1 का डिफरेंशियल 0, 2x स्क्वायर का 2x और डी टी अपान डी एस, ये होगा 4x ये डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो x डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपान 4। तो यहाँ है तो x डी एक्स, ये तो x डी एस के स्थान पे लिख देंगे डी टी अपान 4। तो I इज इक्वल टू रूट टी और डी टी अपान 4। तो I इज इक्वल टू 1/4 बाहर, रूट टी तो टी की पावर 1/2 आई डी टी। तो I इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस से। तो I इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 3/2/3/2 प्लस से। 2 1 जा 2 2 जा, तो टी की पावर 3/2/6 प्लस से। तो I इज इक्वल टू टी के स्थान पे 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2/6 प्लस से। ग्यारह नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपान 1 + x स्क्वायर ये डी एक्स। tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल है ना 1/1 + x स्क्वायर। तो पुट करोगे tan इनवर्स s को t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है d अपान डी एक्स, tan इनवर्स x और d अपान डी एक्स टी। तो ये 1/1 + x स्क्वायर और ये क्या होगा डी टी अपान डी एक्स। तो क्या होगा डी एस अपान 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा साइन टी और 1/1 + x स्क्वायर डी एस की वैल्यू डी टी। तो I इज इक्वल टू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस से। तो I इज इक्वल टू माइनस कास टी के स्थान पे tan इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ पे क्या लिख दिए साइन टी और 1/1 + x स्क्वायर डी एस की वैल्यू तो डी टी है, तो साइन टी डी टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी है, टी की वैल्यू रख दो ये वाला tan इनवर्स x। की पावर 2s + 3 dx। e की पावर s का e की पावर s से होता है, पर है नहीं e की पावर s, 2s + 3 है। तो यहाँ 2s + 3 को t मानेंगे। तो s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 2s + 3 d अपान डी एस ये t। तो 2 × s का 1, 3 का 0 डी टी अपान डी एक्स। तो 2 ds इज इक्वल टू डी टी। तो ds इज इक्वल टू डी टी अपान 2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर t, ds के स्थान पे डी टी अपान 2। तो I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t डी टी। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c 1/2 e की पावर t की वैल्यू क्या
2s प्लस 3 प्लस सी। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x ये dx। ठीक है, सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन तो वैसे भी जानते हैं tan s होता है। 7 माइनस 4s को t मान लोगे, ओके। 7 माइनस 4s को t, तो d अपॉन डी एस 7 माइनस 4s d अपॉन डी एक्स। 7 का डिफरेंशियल 0, 4s का 1 डी टी अपॉन डी एक्स। तो माइनस 4 डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 4। आई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर टी और 1 अपॉन 4 बाहर ये डी टी। तो आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 सेक स्क्वायर टी का tan टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, ये tan टी की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस 4s प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल तो जानते न हो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा होता है। तो क्या करना होगा, tan इनवर्स x को t मान लेंगे। पुट tan इनवर्स x को t मान लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x और d अपॉन डी एक्स। ठीक, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एस इधर आ गया, तो ये डी टी बचा। तो इतने की वैल्यू डी टी हो गया। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ए होता है प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर।
जैसे मान लो साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स, देखो रूट साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स तो क्या होगा, जैसे रूट एस का डिफरेंशियल यदि करते हो आप तो क्या होता है डी अपान डी एस एस की पावर 1/2, तो क्या लिखोगे 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1 डिफरेंशियल 1/2 एस की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 इसको नीचे ले आओ तो एस की पावर 1/2, तो 1/2 रूट एस, तो डी अपान डी एक्स रूट एस का डिफरेंशियल तो ये हुआ ना, इसका मतलब रूट एस को हम क्या मान लें टी, तो ये इसका ये आ गया, तो ये रूट एक्स है, इसका डिफरेंशियल ये हो गया, इसको सॉल्व करने से तो आया है क्या 1/2 रूट एस है ना, इज इक्वल टू डी अपान डी एस, ये होगा टी, तो ये डी एस इधर आ गया, तो डी एस अपान 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये 1/2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा 1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा डी एस अपान रूट एक्स इज इक्वल टू ये 2/1 हो जाएगा, तो 2 डी टी आ जाएगा, तो डी एस अपान रूट एस के स्थान पे ये डी एस अपान रूट एस है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 2 डी टी, और यहाँ क्या लिख देंगे साइन टी, तो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन टी और 2 डी टी, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर, तो ये होगा साइन टी और डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन 2 माइनस कास टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू -2 कास टी और प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू -2 कास टी की वैल्यू क्या रखेंगे रूट एक्स, ये प्लस सी हो गया, लिखो इंतजार साले करवाए न करें, बंद कर देते हैं वीडियो तो भूल जाता है कि कोई क्वेश्चन जहाँ ज़्यादा समझने वाली डाउट क्लियर होने वाला तो वीडियो बंद रहता है। ये साइन एस अपान 1 प्लस कास एस इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया 1 प्लस कास एस की पावर -2, ये साइन एस को माइनस साइन कर देते यहाँ माइनस कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रूल आ गया एफ एस की पावर एन एफ डैश एस डी एस तक इसको एफ एस को टी मानते हैं, तो यहाँ 1 प्लस कास एस को टी मानेंगे, तो 1 प्लस कास एस को टी मानेंगे तो दोनों साइड का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, तो 1 का डिफरेंशियल 0 कास एस को माइनस साइन एस और डी टी अपॉन डी एस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डी एस इधर आ जाएगा, तो माइनस साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी, तो साइन एस डी एस की वैल्यू माइनस डी टी, ठीक है। यदि आप इसीलिए तो माइनस डी टी हो गया, तो यहाँ माइनस नहीं किए थे तो माइनस डी टी हो जाएगा, और यहाँ यदि माइनस कर दोगे तो यहाँ डी टी लिखना पड़ेगा, और नहीं तो माइनस डी टी लिखना पड़ेगा, तो वो एक ही चीज़ हुई। अब यहाँ पे इसको क्या कर दोगे साइन एस डी एस के स्थान पे माइनस डी टी लिख दिए तो माइनस बाहर आ गया, अपान इसके स्थान पे टी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को ऊपर ले आया तो टी की पावर -2, और कौन सा रूल लग गया एस की पावर एन वाला, तो एस की पावर n + 1 अपान n + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा टी की पावर -1 अपान -1 माइनस माइनस कैंसिल प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू 1 अपान टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू 1 प्लस कास एस प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए, जैसे हम बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो बड़े एक्सपर्ट वाले जानते हैं उसका जवाब, तभी क्वेश्चन पूछते हैं कि उसके माध्यम से बहुत लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। लिख लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है 2 cos x -3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 cos x 3 sin x है, देखने से पता चल रहा है इनसे 2 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, इससे कॉमन क्या लिया जा सकता है 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3 cos x और ये 2 sin x है, और 2 sin x का डिफरेंशियल 2 cos x
और यहाँ कास रहेगा तो -3 साइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 पहले कॉमन लिया जाए और जो बचा है उसको t मान लिया जाए। तो t मानेंगे तो ये ऊपर dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t तो log t, तो 1/2 log t। तो t की वैल्यू क्या 3 cos s प्लस 2 sin s। तो पहले क्या किया जाए, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया जाए, कॉमन लेने के बाद जो बचा है उसको क्या माना जाए, t माना जाए। क्यों t माना जाए, क्योंकि t मानने से उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में है, उसी का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में। तो रूल कौन सा लग रहा है यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f x ds। जब न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो डिनोमिनेटर को तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। कैसे आता है, डिनोमिनेटर को t मानने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 cos x है, ये होगा 3 sin x। कॉमन ले लेते हैं इससे, तो इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 cos x प्लस 2 sin x ऐसे बचा, और ये dx। अब y इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 2 cos x और 3 sin x। और इसको यहाँ शुरू में 2 है ना, 2 cos x किसका डिफरेंशियल है, 2 sin x का। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में। तो 2 sin x प्लस 3 cos x ds। अब मन ही मन अनुमान भी लगा सकते हो कि 2 sin s का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 cos x, और cos x का माइनस sin s, तो -3 sin s। तो ये आ ही रहा, देखो इसका डिफरेंशियल करने से ये वाला आ ही रहा, तो इसको t मान लो। तो फुट, आप कहोगे कि नहीं हम इसी को t मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी, मान लो t। तो 2 cos s का तो 2 sin s हो जाएगा, ये आ जाएगा। पर d इतने नीचे तो ds है नहीं, ऊपर ना ds है, तो इतने ds की वैल्यू dt लिखोगे, तो नीचे ds है ही नहीं, तो क्या करोगे। भले इसको t मानने से ये आने वाला हो, पर ds कहाँ पाओगे, नीचे तो ds है ही नहीं। और नीचे ds होता भी हो तो नीचे dt आ जाता था। 1/dt का तो इंटीग्रेशन ही नहीं जानते, इस प्रकार का इंटीग्रेशन है तो नहीं जानते। 1/f(x) ds का आज तक बने नहीं, अभी भी आविष्कार नहीं हुआ 1/f(x) ds का इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, पुट 2 sin x प्लस 3 cos x t। तो 2 sin x का डिफरेंशियल s के रिस्पेक्ट करेंगे ना, 2 sin x प्लस 3 cos x, तो d/ds t। तो 2 sin x का cos x, 3 cos x का माइनस sin x, और dt/ds, और ds इधर आ गया, तो 2 cos x तो 2 cos x माइनस 3 sin x ds की वैल्यू dt। तो i इज इक्वल टू 1/2 dt/t। तो i इज इक्वल टू 1/2 log t, i इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू क्या है, 2 sin x 3 cos x प्लस c। अब 56 है। 56। दस 20 तक अभी लगाना, शुरू किए थे 9-20 से ना। लिख रहे इसको, अगला क्वेश्चन देखो, हो गया लास्ट तक ना। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन आप देखो यहाँ पे tan x अपॉन या sin x cos x,
ऑफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा समझाते हैं कौन सा दिमाग लगने वाला, कुछ भी नहीं है। ये आप जानते हो कि tan इसको t मान लोगे तो sec स्क्वायर की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, tan इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर s होता है, और है नहीं तो यहाँ यदि cos स्क्वायर हो जाए 1 cos स्क्वायर तो sec आ ही जाएगा। तो यहाँ पे cos तो है ही नहीं, cos स्क्वायर s cos एवर है, तो ठीक cos इसका मल्टीप्लाई कर दो तो cos स्क्वायर s हो जाएगा, तो cos इसका मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा sin अपॉन cos बन जाए, तो tan x यहाँ भी हो गया, और tan s को t माने न है तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर s होगा तो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर s हो गया, तो tan s को तो t माने न है, तो sec स्क्वायर की जरूरत है तो sec तो आ गया ना। अब ये tan में भी बदल गया sin x, और tan s को t माने न है, तो जहाँ जहाँ tan x होगा वहाँ t लिख देंगे, और sec स्क्वायर s ds के स्थान पर dt रख देंगे। तो क्या किया जाए, पहले डिनोमिनेटर को sin cos s से डिवाइड किया जाए, cos s से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये सब हैं। तो यहाँ पे देखो tan s लिख लिए ना, ये होगा sin s है तो हम अपान में cos s का अपन s करते हैं, तो एक cos s का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक cos s पहले से है, ये ds, तो i इज इक्वल टू क्या होगा √tan x, और नीचे क्या हो गया tan x, और 1 अपान क्या हो गया cos स्क्वायर s, और ये dx, तो i इज इक्वल टू क्या होगा tan s की पावर 1/2, और नीचे tan s की पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 माना जाएगा, ये क्या होगा sec स्क्वायर ds। एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m माइनस n, तो i इज इक्वल टू क्या होगा tan s की पावर 1/2 माइनस 1, ये होगा sec स्क्वायर s ds, तो i इज इक्वल टू क्या होगा tan s की पावर -1/2, और ये sec स्क्वायर s ds, और tan s को क्या मानेंगे t, पुट tan s को t मानते हैं, तो क्या होगा sec स्क्वायर s ds की वैल्यू dt, तो i इज इक्वल टू क्या होगा t की पावर -1/2, और ये होगा dt, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ t की पावर -1/2 प्लस 1 अपान प्लस c, तो i इज इक्वल टू t की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c, तो i इज इक्वल टू 2√t प्लस c, i इज इक्वल टू 2√t, t की वैल्यू क्या है tan x प्लस c। लिख लिए। एक 116 क्वेश्चन बताने का गोल बनाए थे, 19 तक पहुंचे। लिख लिया इसको ना। 20 नंबर सवाल देखो, इंटीग्रेशन आप 1 प्लस log x का स्क्वायर अपान ये x ये ds, 1 प्लस log x को t मान लो, क्यों 1 का डिफरेंशियल जी log x का डिफरेंशियल 1 अपान s, तो 1 भी मिला लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो ही जाएगा, तो log s को 1 अपान s से रहेगा, तो log s का डिफरेंशियल भी 1 अपान s होता है, 1 प्लस log s का डिफरेंशियल भी 1 अपान s होता है, ठीक है। इसलिए क्या है समझदारी क्या है कि 1 प्लस log s है को t मान लो, क्योंकि 1 प्लस log s का भी डिफरेंशियल 1 अपान s होगा, ठीक है। तो 1 अपान s मिल ही जाएगा, 1 अपान s ds की वैल्यू dt, तो t की पावर 2 dt, तो क्या लिखोगे 1 का डिफरेंशियल 0, log s को 1 अपान s, ये d अपान ds t, ये क्या आएगा ds अपान x, ये dt, ये ds अपान s है तो dt लिख देंगे, ये इसको लिख लेंगे t, तो t स्क्वायर dt क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c, तो i इज इक्वल टू t क्यूब अपान 3 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है
टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस log s की पावर 3/3 प्लस c। 21 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log s प्लस log s का स्क्वायर अपान x ये ds। अब देखो यहाँ पे यदि हम s प्लस log, देखो क्या नियम बताए हैं, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एस डी एस। तो एफ एक्स की पावर n तो इसी में ना है, तो वो s प्लस log s को t मानेंगे। तो s प्लस log s को t, तो s का डिफरेंशियल 1, log s को 1 अपान s, तो 1 प्लस 1 अपान s की जरूरत पड़ेगी, तो आ ही जाएगा। s अपान s करो तो 1 आ जाएगा, 1 अपान s है ही, तो 1 प्लस 1 अपान s नहीं आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसको t मानोगे तो इसका डिफरेंशियल इसी में कंटेन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ये x अपान x और 1 अपान x, ये क्या हो गया s प्लस log x का स्क्वायर है ये ds, ये एस एस कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ x प्लस log s का स्क्वायर पहले लिख दो और फिर बाद में क्या है 1 अपान 1 प्लस x ये ds। तो इसको जब t मानोगे तो यही आएगा, s का डिफरेंशियल तो 1 होता है, log s का 1 अपान s, ds की वैल्यू dt। तो क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर dt। तो किसको t माने, s प्लस log s को, पुट s प्लस log s को t मानते हैं। तो s का डिफरेंशियल 1, log s का 1 अपान s, ये क्या होगा dt अपान ds इधर आ गया, तो 1 प्लस 1 अपान s ds इज इक्वल टू dt। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया ये t स्क्वायर dt। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ t की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू टी क्यूब अपान 3 प्लस c। तो i इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है s प्लस log s की पावर 3 अपान 3 और प्लस c। हाँ वह x प्लस log s का डिफरेंशियल कितना है, s का 1 होता है, log s का 1 अपान s, t का dt अपान ds इधर ले आए, तो 1 प्लस 1 अपान s ds की वैल्यू dt। वैसे भी तो रूल बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर n एफ डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो क्या मानते हैं, एफ एक्स को t मानते हैं, तो क्या मिल जाता है एफ डैश एक्स डी एस की वैल्यू डी टी। यहाँ थोड़ा एक लाइन डायरेक्ट कर दिए हैं, वैसे भी लिख सकते हो डी अपान डी एस दोनों साइड में। चाहते नहीं तो कहते अब रफ नहीं है, रफ नहीं दिखने, ये रफ खराब है, उसमें तो उसको तो बोले कि उसमें ख़त्म है। अब कहते ये वाले रफ में थोड़ी लगाएंगे, अब तुमको A4 साइज का कागज़ दे देंगे तब भी कहोगे कि ये तो काम की चीज़ है। अब उसमें सीधी सी बात ये है कि हम अब पढ़ना नहीं चाहते। लिख लिए, अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ s क्यूब असाइन tan इनवर्स s की पावर 4 अपान 1 प्लस s की पावर 8 ये dx। क्या किया जाए, पहला काम तो ये कि s की पावर 4 का डिफरेंशियल होगा 4s क्यूब, s क्यूब है बोले थे कि फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल का हिस्सा हो, पार्ट हो, तो फंक्शन को t मानते हैं। तो पहला तो काम तो ये है कि s की पावर 4 को t मानेंगे, तो s की पावर 4 का डिफरेंशियल होगा 4s क्यूब, तो s क्यूब है यहाँ, इसलिए s की पावर 4 को t मानेंगे। फिर आगे देखा जाएगा, फिर यहाँ tan इनवर्स t आएगा, तो tan इनवर्स t का क्या, यहाँ पे s की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे, s की पावर 8 को क्या लिख देंगे, s की पावर 4 का स्क्वायर,
तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ tan इनवर्स टी रहेगा, तो tan इनवर्स टी को जेड मानेंगे, तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर पहले से उपस्थित है, तो इसकी वैल्यू डी जेड हो जाएगी। तो साइन जेड डी जेड, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कास जेड, ठीक है। और जेड की वैल्यू रखोगे, फिर जेड की वैल्यू रखोगे, फिर टी की वैल्यू रखोगे, तो आंसर आए। 2 बार पुट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या पुट कर दें, s की पावर 4 इज इक्वल टू टी। समझ में आई बात? पुट s की पावर 4 को t मानेंगे, तो d/dx s की पावर 4 और d/dx t, तो क्या होगा 4s की पावर 4 माइनस 1 dt/ds, तो ये 4s क्यूब और ds इज इक्वल टू dt, तो s क्यूब ds की वैल्यू क्या होगी dt/4। अब ये क्या है s क्यूब, ये dx, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं s क्यूब साइन tan इनवर्स s की पावर 4 अपॉन 1 प्लस s की पावर 4 का स्क्वायर और ये dx। अगले स्टेप में लिखते हैं अब s क्यूब ds के स्थान पे क्या लिखना है dt/4, तो साइन tan इनवर्स t और dt/4, तो 1/4 बाहर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब tan इनवर्स t को z मानेंगे, पुट तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या होगा t के रिस्पेक्ट तक dz/dt, तो ये dt इधर आ गया, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड। तो ये देखो इतने की वैल्यू क्या लिख देंगे dz, और ये साइन जेड dz, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 साइन जेड dz, i इज इक्वल टू 1/4 साइन जेड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन न लगा है प्लस सी, तो माइनस कास z/4 प्लस सी, i इज इक्वल टू माइनस कास z के स्थान पे क्या लिख देंगे tan इनवर्स t/4 प्लस सी, i इज इक्वल टू माइनस कास ये tan इनवर्स t के स्थान पे क्या लिख देंगे s की पावर 4/4 प्लस सी। बीसवां नंबर अभी बता रहे हैं, 20 के आगे वाला है ना, कौन सा नंबर है? ये 22। हाँ